दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वेबजीबी में फ्रेश एक्टिवेशन कैसे करें, कंपनी को पैसे कैसे भेजना है और कंपनी को पैसे भेजने के बाद कैसे आप अपनी आईडी को खुद से एक्टिवेट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल MIB डिजिटल इरा में। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी आईडी को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो स्टेप मैं बता रहा हूं उस स्टेप को फॉलो करना है। स्क्रॉल करके हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। राइट, क्लिक करने के बाद देखिए बैंक के जितने भी अकाउंट डिटेल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी। राइट, तो हम इसमें से किसी भी बैंक, जो भी बैंक में आपको भेजना है उस बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आराम से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम चले गए अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं, तो मैं फोन पे यूज कर रहा हूँ। फोन पे ओपन होने के बाद देखिए ये जो लिख रहा है ना, टू बैंक अकाउंट, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। राइट, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये प्लस का निशान दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लस का निशान, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने बैंक सेलेक्ट करना है। सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किए और बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, इसके ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था ना, इसको हमने क्या किया, पेस्ट कर लिया, पेस्टेड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर IFSC मांगता तो IFSC यहाँ पे देते। राइट, अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक, देखिए जो आपका कंपनी था उस कंपनी का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो वेबजीबी, क्योंकि आपने वेबजीबी में पैसे भेजने हैं। राइट, तो हमने वेबजीबी लिख लिया। 3 2 पहले से मैं सेट करके रखा हूँ, ये मेरा 3 है, वेबजीबी 3। राइट, चलिए अब इसको प्रोसेस कर लेते हैं। इस तरीके से आपका बेनिफिशियरी ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने कंपनी को मान के चलो पैसे मैंने भेज दिए। अब इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब देखिए क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। राइट, स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए यहाँ पे UTR लिखा हुआ और ये नंबर है, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए कॉपी कर लिए और इसी समय आपको ये डेट और ये टाइम और डेट को भी नोट कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। अब हम कहाँ पे जाएंगे, मिनिमाइज करके इस पेज पे आएंगे। अब इस पेज पे आने के बाद हम फिर से वही प्रोसेस को ओपन करेंगे। मेन्यू बटन पे टच किया। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर सेक्शन एक लिखा हुआ है, ऑर्डर सेक्शन के ऊपर हमने क्लिक किया। अब जो भी काम हम कर रहे हैं एकदम फ्रेश तरीके से कर रहे हैं, तो अब हमें नए तरीके से करने के लिए बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। हमने क्या किया, बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सिंपल, कॉल भी बहुत आते रहते हैं, कोई बात नहीं, सेलेक्ट अमाउंट में हमने अमाउंट 12,000 का सिलेक्ट किया। आप जो अमाउंट भेजेंगे वही सिलेक्ट करिएगा। आपके पास ऑप्शन है किस मोड ऑफ पेमेंट से आपने किया था, तो पेमेंट मैंने UPI से किया है तो हम UPI सिलेक्ट करेंगे। आप जिससे करेंगे पेमेंट वही सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद बैंक नेम में यहाँ पे आ रहा है बैंक नेम, तो उसके ऊपर जब हम बैंक नेम के ऊपर टच करेंगे तो जो भी बैंक में आपने भेजा होगा ना वो बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी बैंक HDFC, ICICI, कोटक बैंक या IDFC फर्स्ट, तो जिस किसी बैंक में आपने भेजा होगा उस बैंक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैंने भी, अच्छा यहाँ पे सिलेक्ट करते समय ध्यान ये रहे कि ऐसा नहीं कि भेजा आपने किसी और बैंक में है और सिलेक्ट किया किसी और बैंक को, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। राइट, एकदम ध्यान से समझिएगा, वही सिलेक्ट करिए जो आपने जिस बैंक में भेजा है। राइट, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद चॉइस, अब यहाँ पे चॉइस में क्या करना है, चॉइस में आपको स्क्रीनशॉट अपलोड करनी है। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा ना, तो उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अपलोड मार देनी है। ठीक है, एकदम इजी प्रोसेस है, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट अपलोड हो गया। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर जो आपने पेमेंट किया था उसका UTR नंबर जो हमने कॉपी करवाया था वो UTR नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ट्रांजैक्शन नंबर में ट्रांजैक्शन नंबर डाले या UTR डाले, दोनों से ही मैच करके वेरीफाई करके ही कंपनी आपके प्रोसेस को अप्रूव करती है, यानी आपके पेंडिंग अमाउंट को अप्रूव करती है। राइट,
दो तरीका है, अगर आपको याद है तो याद करके डालिए, अगर आपको याद नहीं है तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। तो हमें याद था इसलिए हमने एक बार में याद कर लिया था और उसी तरीके से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, राइट। डल गया। डलने के बाद देखिए ये डल गया। अब हम डेट सेलेक्ट करेंगे, तो 14 अक्टूबर को हमने किया था, तो 14 अक्टूबर को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे में जो है वो टाइम मांग रहा है कि कौन सा टाइम, टाइम क्या था, तो हम उसके ऊपर क्लिक करके टाइम भी सेट कर लेंगे, राइट। जितना बज के जितना मिनट में आप डाले थे वही सेट करिएगा, सेकंड कोई भी रहेगा चलेगा, राइट, सेकंड को मायने नहीं रखता है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट गिफ्ट कार्ड, तो यस गिफ्ट कार्ड। रिमार्क में कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं तो लिख देता हूं कि अप्रूव एज सुन एज पॉसिबल बाय एम.आई. भूषण, राइट। चूंकि मैं कर रहा हूं तो मैं अपना नाम लिख देता हूं। आप जो भी उचित समझे आप अपना नाम लिख दें या कुछ भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप वहाँ पे लिख दिया कीजिए, राइट। रिमार्क लिख करके और सबमिट बटन सबसे नीचे में सेंड बटन है, सेंड बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है जहाँ पे मैंने गोला लगाया, राइट। सेंड किया। इस तरीके से देखिए हमारा जो स्क्रीनशॉट था, हमारा जो रिसिप्ट था वो अपलोड हो चुका है। अब रिसिप्ट अपलोड होने के बाद आप चाहो तो चेक करोगे कहाँ पे, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे चेक करना है, अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है बैंक डिपॉजिट रिपोर्ट के अंदर, राइट। थोड़ा टाइम हम रुकेंगे, थोड़ा टाइम रुकने के बाद फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे, हम चले जाएंगे गिफ्ट कार्ड के अंदर। अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, ऑर्डर सेक्शन पे नहीं जाएंगे, गिफ्ट कार्ड के अंदर जाएंगे। गिफ्ट कार्ड के अंदर आप क्लिक करेंगे तो गिफ्ट कार्ड रिपोर्ट है उसके ऊपर क्लिक करना है, इसको कट कर लेना है, राइट। इसको पढ़ भी सकते हैं और आराम से कट कर लीजिए। स्लाइड करके हल्का सा हम इधर की ओर जाएंगे। ये देखिए ये जो ब्लू वाला है ना, ये ब्लू वाला आपका एक्टिवेशन कोड है। जब इस ब्लू वाले के ऊपर एक्टिवेशन कोड के ऊपर जिस पे मैंने अभी गोला लगाया, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो देखिए लिखेगा आर यू श्योर यू वांट टू एक्टिव योर गिफ्ट कार्ड। तो यस, आपको तो एक्टिवेट ही करना है ना, तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का एक पेज आएगा, गुड जॉब, राइट, कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर गिफ्ट कार्ड, मतलब ये लिख दिया कि आपका गिफ्ट कार्ड सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अब आप चतुरबाई.com से शॉपिंग कर सकते हैं और BM कॉइन भी परचेज कर सकते हैं वेल्थ मार्क से। इस तरीके से दोस्तों हमने आपको एकदम ईजी प्रोसेस में, जिस शब्दों में जिस आसान तरीके से आप जानना चाहते हैं उस तरीके से मैंने एक्टिवेशन का फुल प्रोसेस बताया। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेहनत को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।